गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाई 2 अनूठे इंसान में अभ्यास का प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम आज सीखने वाले हैं लिंग परिवर्तन कैसे करना है और लिंग परिवर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों लिंग परिवर्तन में शाब्दिक अर्थ यानी लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जाति और पहचान। यहाँ लिंग के 2 प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने प्रकार है लिंग के? 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। आपको भी मेरे साथ यह बोलना होगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? तो पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, लड़का, आदमी, ग्वाला। कुम्हार, देव, धोबी आदि जो शब्द होते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन हमें पुल्लिंग शब्द को पहचानना हो तो वह कैसे पहचान सकते हैं? तो आपको इसके लिए जो शब्द दिया गया है यहाँ उनको प्रश्न पूछना होगा। लड़का, तो यहाँ प्रश्न पूछेंगे कि लड़का कैसा है, तो आपको जो उत्तर मिलेगा कैसा शब्द का, इससे आप जान सकते हैं कि इसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ हम ऐसे तो नहीं पूछ सकते कि लड़का कैसी है। तो यहाँ लड़का कैसा है, इससे जो हमें उत्तर मिलता है इससे पता चलता है कि यह पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? तो स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर से आपको बोलना होगा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसके आधार पर आपको पता चलेगा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। रानी, औरत, दादी, पुत्री, तरुणी, कुमारी आदि जो शब्द है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग में हमने बताया कि जो शब्द देते हैं वह हमें कैसे पता चलता है? प्रश्न पूछने से पता चलता है। तो कौन सा प्रश्न पूछते हैं? लड़का कैसा है, तो इससे पता चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग है। इसी तरह स्त्रीलिंग को पहचानना हो तो उसे कौन सा प्रश्न पूछेंगे? यहाँ दिया गया है, औरत कैसी है। वह शब्द पूछने से जो उत्तर मिलता है वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ हमने उदाहरण देखे, रानी, औरत, दादी, पुत्री, लोभी, बाघिन, कुमारी, हिरनी आदि जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो यहाँ दिया गया है उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। उदाहरण भी दिया गया है लिंग परिवर्तन करने में। यहाँ पुल्लिंग है तो इसका हमें स्त्रीलिंग में रूपांतर करना होगा। यहाँ उदाहरण दिया गया है पुत्र, तो इसका स्त्रीलिंग में रूपांतर करते हैं तो क्या शब्द बनेगा? पुत्री। पहला दिया गया है मेढक, तो इसका क्या बनेगा? मेढकी। क्या बनेगा? मेढकी। तरुण, तो इसका क्या बनेगा? तरुणी। कुमार तो कुमारी। देव, तो इसका देवी। हिरण तो हिरनी। तीसरा दिया गया है सांप, तो शापिन। कुम्हार तो कुम्हारिन। नाग तो नागिन। बाघ तो बाघिन। धोबी तो धोबिन। ग्वाला तो ग्वालिन।
इसी तरह दूसरा है मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर तो मास्तरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरिन, ऊँट तो ऊँटनी। तो बच्चों यहाँ हमने जितने लिंग परिवर्तन शब्द दिए गए हैं इसका हमने लिंग परिवर्तन पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में किया है। तो आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना होगा और दूसरा जो मैं होमवर्क में देती हूँ वह भी आपको नोटबुक में खुद करना होगा। फिर यहाँ प्रश्न दिया गया है 6। प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों आगे हमने जो लिंग परिवर्तन किया है उसी शब्द का वाक्य में प्रयोग आपको खुद करना होगा। यहाँ उदाहरण दिया गया है हिरन तो हिरनी। तो हिरन शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। इसी तरह दूसरा दिया गया है पुत्र, तो इसका पुत्री। तो राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। मेढक तो मेढक टरटरा रहा है। हमने स्त्रीलिंग किया था मेढकी, तो मेढकी टरटरा रही है। तरुण तो तरुण स्कूल जा रहा है, तरुणी स्कूल जा रही है। कुमार तो कुमार दौड़ रहा है, कुमारी दौड़ रही है। देव तो देव खेल रहा है, देवी खेल रही है। हिरन जंगल में भाग रहा है, हिरनी उसके पीछे भाग रही है। इसी तरह सांप और सापिन। तो सांप बिल में जा रहा है, सापिन बिल में जा रही है। कुमार तो कुमार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग तो नागिन, तो नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। बाघ तो बाघिन, तो बाघ शिकार करने जा रहा है, बाघिन शिकार करने जा रही है। धोबी तो धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला तो ग्वाला गाय चरा रहा है, गाय चरा रही है। शेर तो शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है। जादूगर जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर तो मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है। चौथा है डॉक्टर, तो डॉक्टर मरीज को दवा दे रहा है, डॉक्टरनी मरीज को दवा दे रही है। ऊँट तो ऊँट बलबला रहा है, ऊँटनी बलबला रही है। ऐसे आप वाक्य में प्रयोग करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर बच्चों चित्र के आधार पर चर्चा करके आपको कहानी लिखनी होगी। तो यहाँ चित्र के आधार पर आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि ये कहानी किसकी है। तो यहाँ हमें 4 प्राणी दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? कौवा, हिरन, कछुआ और चूहा। तो ये कहानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे 4 मित्र रहते थे, कछुआ, हिरन, कौवा और चूहा। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकार की जाल में फंस गया और कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे।
उसने मित्र को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा वहाँ पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा है, तो वह बहुत दुखी हुआ है। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो। अपना मित्र हिरन शिकारी की जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वह तीसरे चित्र में हमें दिखाई देता है। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता है। चूहे ने धीरे से जाल काट डाला और कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। यह हमें चौथे चित्र में दिखाई देता है। हिरन जाल से निकलकर भाग रहा था और चूहा पास की झाड़ी में छिप गया था। तब कछुआ वहाँ पहुँच चुका था और शिकारी के पास एक थैली थी। कछुआ को वह वहाँ न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलमलाता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ने अपनी मित्रता निभाई। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि मुसीबत में सच्चे मित्र काम आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।